सोचिए शादी पूरी तरह से हो चुकी हो, ढोल शहनाई फेरे विदाई सब कुछ, लेकिन शादी के अगले दिन सुबह जब दूल्हे ने कमरे की दरवाज़ा खोला तो दुल्हन गायब थी। ना कोई चिट्ठी, ना कोई निशान। आखिर शादी के बाद दुल्हन कहाँ गई? दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी रहस्य की जिसका सच जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। ये बात है एक छोटे से गांव की, जहां रमेश नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। रमेश की शादी सुमन नाम की लड़की से तय हुई। सुमन शांत, सुंदर और कम बोलने वाली थी। गांव वालों ने कहा लड़की बहुत संस्कारी है। शादी बड़े धूमधाम से हुई। रात को दूल्हा दुल्हन को कमरे में भेज दिया गया। रात को कमरे का माहौल थोड़ा अजीब था। सुमन ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। रमेश ने पूछा, तुम ठीक हो? सुमन ने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं कल सुबह यहाँ ना मिलूं तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। रमेश हंसा और बोला, ये कैसी मजाक है? लेकिन सुमन का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। अगली सुबह जब रमेश की आंख खुली, कमरा खाली था। सुमन वहाँ नहीं थी। बिस्तर बिल्कुल साफ, दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। घर में खिड़की भी बंद। घर में हंगामा मच गया। माँ बाप, रिश्तेदार, गांव वाले सब हैरान थे। शादी के बाद दुल्हन गायब थी। गांव में तलाश शुरू हुई। खेत, कुआं, जंगल, मंदिर, सब जगह देखा गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तब एक बुजुर्ग औरत बोली, इस घर में पहले भी ऐसा हो चुका है। सब चुप हो गए। उसने बताया, इस घर की जमीन पर सालों पहले एक लड़की के साथ अन्याय हुआ था और उसकी शादी भी अधूरी रह गई थी। रमेश का दिल धड़कने लगा। रात को रमेश अकेले कमरे में बैठा था, तब अचानक हवा तेज चली और उसे सुमन की आवाज़ सुनाई दी, मैं जिंदा नहीं हूँ। रमेश का शरीर कांप उठा। आवाज़ बोली, मेरी शादी इस घर में इसलिए हुई ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। मुझे सालों पहले मार दिया गया था और मैं इसी घर के नीचे दफन हूँ। रमेश रो पड़ा। उसे समझ आ गया सुमन कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। अगली सुबह पंडित बुलाया गया। घर के नीचे खुदाई हुई। वहाँ एक पुराना कंगन मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसे सुमन पहनी थी। पंडित ने कहा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। उस दिन के बाद ना सुमन दिखी, ना उसकी आवाज़। लेकिन गांव वाले कहते हैं, शादी के बाद पहली रात घर में आज भी कभी कभी मेहंदी की खुशबू आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी शादी के बाद दुल्हन गायब की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ऐसी ही अच्छी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए, क्या ये कहानी सच हो सकती है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।